ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कुछ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल करेंगे, है ना। हाँ, जो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम का था उसका यूज करके, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेडनेस का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ये प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो क्या था कि जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे पिछले वीडियो में कि मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम क्या था कि कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबो है तो पक्का है कि वो सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है। एंड यदि कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है। ठीक है। कहने मतलब ऐसे भी बोले कि कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक है, मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन एंड ये क्या हो, सीक्वेंस बाउंडेड हो तो पक्का है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। ठीक है। तो इसी इसी थ्योरम्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कर रहा है कि सो दैट दिखाइए कि द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 to infinity वेयर, जहां सीक्वेंस के टर्म्स जो दिए हैं ये दिए हैं क्या, 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n+n, ये nth टर्म है। ठीक है। इसको एक सीक्वेंस की तरह देखना। ठीक है। ये सीरीज नहीं है, ये श्रेणी नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है। इस सीक्वेंस को हमको दिखाना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेज है एंड जिसको भी कन्वर्ज करेगा, मतलब जिस लिमिट को कन्वर्ज करेगा, जो उसका लिमिट होगा, वो लिमिट जो होगा ना वो 1 से छोटा या बराबर, बट 1/2 से बड़ा या बराबर होगा। कारण तो जो लिमिट होगा 1/2 से बड़ा या बराबर, बट 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है। तो इसको शो करते हैं, दिखाते हैं। तो गिवन दैट आपको दिया है क्या, ए एन बराबर 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो हमको अगर हम ये दिखा पाए कि ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक है, मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक दिखाने के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, an+1 माइनस an। ठीक है। यदि ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। यदि यह लेस देन 0 होता है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है। यदि ऐसा होगा तो इंक्रीजिंग, और अगर ऐसा होगा तो स्टेटली होगा। ओके, इनको करते हैं। तो हियर अगर an+1 निकाले तो क्या आएगा, an+1 बराबर 1/n+2, है ना। एक टर्म्स आगे, ये n के स्थान पे n+1 रखो तो n+2, n+3, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे n के स्थान पे n प्लस रखोगे तो कितना आएगा, 2n+2 आएगा, है ना। और इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे होगा 2n+1, मतलब 2n से स्टार्ट होगा 2n। देखो तो n के स्थान पे n+1 रखा तो n+2 आएगा, यहाँ n+1 रखोगे तो n+3 आएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे n+1 रखेंगे तो 2n+2 आएगा। ठीक है। 2n+2 आएगा। अब इसके 2n+2 के पीछे क्या होगा, 2n+1, उसके जस्ट पीछे 2n, है ना। इसका मतलब ये है कि ये 2n होगा, फिर 1/2n+2, 2n+1, फिर 1/2n+2, ऐसे आएगा। ठीक है। लास्ट में 2n+2 होगा, n+1 n+1 2n+2। ओके। अगर an+1 माइनस an निकालें तो कितना आएगा, an+1 कितना है, 1/n+2, 1/n+3 प्लस डॉट 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 1/2n, 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस an कितना है, an है 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n+, यह है ना। यहाँ से देखेंगे तो 1/n+2 ये कट जाएगा, इससे 1/n+3 यहाँ आएगा तो उससे कट जाएगा, इसी प्रकार से 1/2n तक कट जाएंगे, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/2n+1 प्लस 1/2n+2, अगर 2n+2 माइनस 1/n+1, ये बचेगा। ठीक है।
इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 1/2n+1 है, प्लस इसमें 2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा, ठीक है, और 1/n+1। ओके, तो एलसीएम एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम क्या बनेगा, इसका एलसीएम होगा 2n+1 और n+1, यहाँ पे 2 है ना, इसका एलसीएम बनेगा 2n+1 2n+1 और n+1। इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2n+1। इससे डिवाइड करोगे तो एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, 2n+1 का गुणा 1 में, प्लस 2n+1 माइनस n+1 से n+1 कट जाएगा, तो -2 2n+1। तो इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 2n है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2n + 2n 4n, a - 4n कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, a +1 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 3 - 2, ऊपर बचेगा 3 - 2, नीचे 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 2n+1 और n+, ये बचेगा। आप यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, n के स्थान पे कुछ भी पुट करेंगे ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो an+1 ये किसके बराबर है, ये एक्चुअली an+1 माइनस an निकल के आया है ना, an+1 माइनस an को सॉल्व करते हुए है ना आगे बढ़े हैं, तो ये जो आया है इसको सॉल्व करने पे एक्चुअली an+1 माइनस an आया है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि an+1 जो है ये ग्रेटर देन है an फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यही क्या होता है, यही सीक्वेंस को बताता है कि क्या है, सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना। तो अगर an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0 प्रूव कर देते हैं तो सीक्वेंस क्या हो जाता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यहाँ से सीक्वेंस लिखेंगे, हेंस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सीक्वेंस क्या हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब अगर हम सीक्वेंस को दिखा पाए कि जो ये सीक्वेंस है वो क्या है, इंक्रीजिंग तो है, अगर सीक्वेंस दिखा दूं कि बाउंडेड एबो है, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड एबो, तो पक्का एक कन्वर्जेंट हो जाएगा। या फिर बाउंडेड दिखा दें, बाउंडेड दिखाएंगे तो बाउंडेड एबो भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस है। यदि सीक्वेंस को हम दिखा दें कि इंक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड एबो, इंक्रीजिंग तो है ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, अब मुझे दिखाना है कि ये बाउंडेड एबो है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड एबो है तो पक्का है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड एबो भी है। ओके, देखो अब इस सीक्वेंस को दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबो है। तो देखो क्योंकि सीक्वेंस क्या दिया है, an बराबर कितना है, 1/n+1 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n है, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि 1/n जो है ना, 1/n और 1/n+1 इसमें कौन बड़ा है, 1/n बड़ा है या 1/n+1 बड़ा है। यदि न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो वो नंबर छोटा होता है ना, वो फ्रैक्शन छोटा होता है। जैसे इसमें 1 न्यूमरेटर है, इसमें भी 1 न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर इसका n है, इसका n+1 है, मतलब इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो 1/n+1 से 1/n क्या होगा, बड़ा होगा, और 1/n+2 से भी 1/n क्या होगा, बड़ा होगा, n+3 से भी 1/n क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से करते जाओ तो 1/n भी बड़ा होगा किससे, 1/n+1 1/n+n से। तो इन सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, इधर जोड़ोगे तो यही चीज मिल जाएगा, मतलब यह चीज जो है छोटा होगा किससे, 1/n + 1/n + 1/n, इस पर डॉट डॉट 1+।
1 अपॉन n। ठीक है, कहने मतलब ये है, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, मतलब ये जो टर्म्स है पूरा, ये क्या होगा, इनसे इन टर्म्स से बड़ा होगा कौन, 1 अपॉन n, है ना, 1 अपॉन n। इसके स्थान पे अगर 1 अपॉन n रखेंगे तो, इसके स्थान पे 1 अपॉन n रखेंगे तो ये भी बड़ा होगा। इसी प्रकार से डॉट 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 1 अपॉन। तो कहने मतलब ये कितना आ गया, कहने मतलब ये हो गया कि फॉर इम्प्लाइज ए एन जो है छोटा होगा किससे, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस डॉट 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 1 अपॉन n से। ये इक्वल टू कितना है, इनको जोड़ोगे अगर तो 1 प्लस 2 है ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होंगे, तो 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार, तो n आ जाएगा, तो n अपॉन n कितना हो गया, इक्वल टू 1। तो कहने मतलब फॉर इम्प्लाइज ए एन जो होगा वो लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, फॉर ऑल n बिलोंग, कुछ भी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर रख लो, पक्का इस सीक्वेंस के हर एक टर्म्स 1 से छोटा है। ठीक है, मैंने ये प्रूव कर दिया इस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस 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 ए एन लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक नंबर मिल गया जिस नंबर से सीक्वेंस का हर एक टर्म्स क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, बाउंडेड एबो हो गया, मतलब एक अपर बाउंड मिल गया 1, जिससे हर सीक्वेंस का टर्म्स छोटा है। इसका मतलब ये क्या सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबो है। दैट इज सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज बाउंडेड एबो। मैंने ये शो कर दिया कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबो है, एंड आल्सो दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, आल्सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एबो, है ना। तो चूंकि सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग and bounded above, therefore sequence an is convergent। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब हमको शो करना है कि जो इसका लिमिट होगा यल, वो 1/2 से बड़ा होगा या बराबर, एंड 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो उसको शो करते हैं। तो ठीक है, हटाते हैं इसको। देखो, क्योंकि an जो है लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। सीक्वेंस का हर एक टर्म जो है 1 से छोटा है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, है ना, कारण तो सीक्वेंस का हर एक टर्म्स 1 से छोटा है। ओके, अगर लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ए एन, ठीक है, तो वो जो लिमिट आएगा वो पक्का है कि या तो 1 आएगा या तो 1 के बराबर आएगा। तो अगर अगर ऐसे दिया हो, कभी भी अगर ऐसे दिया हो कि सीक्वेंस का हर एक टर्म्स 1 से या 2 से किसी से भी छोटा है, तो जो उसका लिमिट होगा ना, जो लिमिट होगा उसका ए एन का, वो जिससे छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, लिमिट या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है। ठीक है, मतलब लिमिट लोगे तो इक्वल टू वाली बातें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ इक्वल टू आ जाएगी। तो जो लिमिट लिया तो लेस देन आर इक्वल टू 1, और लिमिट के क्या मान के चल रहे हैं, यल। इसका मतलब यल जो होगा वो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, चलो, क्योंकि लिमिट क्या माना है मैंने, यल, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी ए एन क्या होगा, एन क्या होगा, यल। अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म्स 1 से छोटा है, इसका मतलब उसका जो लिमिट होगा वो भी 1 से छोटा होगा, बट लिमिट वाली बात आ गई तो इक्वल टू वाला आ जाएगा, मतलब या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो लिमिट जो होगा या तो 1 होगा, 1 के बराबर होगा, या तो 1 से छोटा होगा, बट कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो हर एक टर्म्स छोटे हैं 1 से, तो लिमिट या तो इसी के बराबर आ जाएगी या तो इससे छोटा आ जाएगा। ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब तो यल लेस देन आर इक्वल टू 1 ये मैंने शो कर दिया। अब मुझे दिखाना है कि जो यल है 1/2 से बड़ा है या बराबर। तो देखो, क्योंकि सीक्वेंस मेरा क्या दिया है, ए एन 1/n+1 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n। ठीक है। अच्छा, अगर 1/n+1 ये बात करें और 1/n+n, ठीक है, मतलब 1 से ज़्यादा यन, यहाँ यन मैंने रख दिया है ना, यन बहुत ज़्यादा, सबसे लास्ट वाला यन। तो पक्का है कि अगर डोमिनेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर अगर कम होगा, है ना, इसकी बात है, अगर डिनोमिनेटर कम होगा, नोमिनेटर का सेम है, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो नंबर बड़ा होगा, और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो नंबर छोटा होगा। तो 1/n+1 बड़ा होगा n+n से। इसी प्रकार n+2 बड़ा होगा 1/n+n से। 1/n+3 बड़ा होगा 1/n+n से। इनको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो इधर वाला मिल जाएगा पूरा, है ना, यहाँ तक सब कुछ डाटा से n+n ऐसे करके, है ना। तो कहने मतलब ये आएगा, ये बड़ा होगा 1/n+n प्लस 1/n+n, इसी प्रकार से 1/n+n। ठीक है। अच्छा, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो n आएगा, नीचे 2n आएगा, है ना। तो n कट गया, कितना आ गया 1/2। इसका मतलब ये है, मैंने ये शो कर दिया कि an जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे, 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब सीक्वेंस का हर एक टर्म्स 1/2 से बड़ा है, बड़ा है, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि हर एक टर्म्स जो है सीक्वेंस का 1/2 से क्या है, बड़ा है। अच्छा, अगर 1/2 से बड़ा है तो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, अगर लिमिट लेंगे देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ an ओ इक्वल टू वाली बात आ जाएगी, मतलब क्योंकि हर एक टर्म्स बड़े हैं 1/2 से, तो लिमिट भी जो आएगी वो भी 1/2 से क्या आएगी, बड़ा आएगी या फिर बराबर आ जाएगी। ठीक है, और लिमिट में क्या बोल के चल रहा हूँ, यल, है ना, क्या बोल रहे हैं, यल, लिमिट यल मान के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब यल जो है या तो बड़ा होगा 1/2 से या तो बराबर होगा। तो इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि जो लिमिट है वो ऑलवेज 1 से छोटा आएगा या बराबर आएगा, बट 1/2 से बड़ा या बराबर आएगा। तो इन दोनों से अगर कंबाइन करें, यल लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड यल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट फॉर इम्प्लाइज यल जो होगा ना वो 1/1 से छोटा या बराबर होगा, बट 1/2 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, इससे कहा, इससे एंड इससे, है ना, देन वी कैन से 1/2 लेस देन आर इक्वल टू यल एंड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस फाइनली प्रूव हो गया कि ये कन्वर्जेंट होगा क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबो है, बाउंडेड एबो नहीं, सीक्वेंस बाउंडेड भी है ना। सीक्वेंस का हर एक टर्म्स क्या है, 1 से छोटा है और हर एक टर्म्स 1/2 से बड़ा है। तो सीक्वेंस बाउंडेड है, मोनोटोनिक भी है, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। या फिर ऐसे बोलें, सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबो है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, और जो उसकी लिमिट होगी इसके इसके बीच में होगी या फिर बराबर, ऐसा करके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो, मैंने अच्छे से इसको कर दिया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।